तो अब हम बात करेंगे एक्सट्रिंसिक हेमोलिसिस की। एक्सट्रिंसिक हेमोलिसिस दो तरह की हो सकती है, इंट्रावेस्कुलर और एक्स्ट्रावेस्कुलर। इंट्रावेस्कुलर के भी दो टाइप होते हैं, माइक्रो एंजियोपैथिक और मैक्रो एंजियोपैथिक। एक्स्ट्रावेस्कुलर के अंदर यूजुअली ऑटो इम्यून होती है। ठीक है। इन्फेक्शन जो होता है इट कैन कोज इंट्रावेस्कुलर एज वेल एज एक्स्ट्रावेस्कुलर एक्सट्रिंसिक हेमोलिसिस। ये बात तो हम पहले जानते हैं कि इंट्रावेस्कुलर के अंदर हेप्टोग्लोबिन कम होता है, हीमोग्लोबिन यूरिया और हीमोसिडेन यूरिया देखने को मिलता है। ये बात तो हम पहले जानते हैं ना, इसमें कोई नई बात नहीं है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया की। अब देखो इसके अंदर क्या होता है कि ऑटो एंटीबॉडी बनती है आरबीसी के खिलाफ, है ना। तो इम्यूनोग्लोबिन जी बन सकती है और इम्यूनोग्लोबिन एम बन सकती है। जी हो सकता है और एम हो सकता है। ठीक है। तो ये जो जी होता है, ये जी जो होता है ये वार्म एंटीबॉडी हीमोलिटिक एनीमिया कोज कराता है। और ये जो इम्यूनोग्लोबिन एम होता है ये कोल्ड एग्लूटिनिन डिजीज कोल्ड कराता है। ठीक है। तो इसको कैसे याद रखें कि एम का वास्ता कोल्ड से है, एम सी से याद रख ले क्या इसको। ठीक है, एम सी है। ठीक है, जो एम है वो सी है, एम सी है। अब बात कर लेते हैं इम्यूनोग्लोबिन जी के बारे में और बातें। कौन कौन सी कंडीशन में ये हो सकता है, एस एल ई के अंदर हो सकता है, सी एल एल के अंदर हो सकता है। इसके अलावा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जैसे कि मिथाइल डोपा, उसके अंदर ऐसा ये कोज करा सकता है। एंटीबॉडी हो गई पेनिसिलिन। ठीक है। एमसी की बात करें तो देखो इम्पोर्टेंट यही याद रखना है, जी के लिए एस एल याद रखो और एम के लिए हम याद रखेंगे वोल्डन स्टॉर्म मैक्रोग्लोबुलिनीमिया। एम से होता है मैक्रोग्लोबुलिनीमिया और एम से याद रखो इम्यूनोग्लोबिन एम। इसके अलावा एम से और क्या याद रखें, इन्फेक्शन याद रख लो मोनोन्यूक्लियोसिस और माइकोप्लाज्मा निमोनिया। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कोल्ड एग्लूटिनेट डिजीज होती क्या है। कुछ नहीं, जो कोल्ड टेम्परेचर जब आता है तो आरबीसी क्या होती है, एग्लूटिनेट करने लगती है। दिस विल लीड टू साइनोसिस, पेन इन कोलेस्ट बॉडी पार्ट्स लाइक ईयर्स नोज एंड फिंगर्स। कूम टेस्ट की बात करें तो कोल्ड किसके लिए है, माइकोप्लाज्मा निमोनिया के लिए है ना। पॉजिटिव कूम्ब टेस्ट हमने पढ़ा था ऑटोइम्यून हिमोलिटिक एनीमिया के अंदर, ये ऑटोइम्यून हिमोलिटिक एनीमिया तो पढ़ रहे हैं। तो कूम्ब टेस्ट पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस के लिए, है ना। डायरेक्ट कूम्ब टेस्ट क्या होता है, डिटेक्ट एंटीबॉडीज और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ऑन आरबीसीज मेम्ब्रेन। ठीक है। इनडायरेक्ट के अंदर क्या होता है, इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज इन द सीरम। ठीक है। पीबीएस के अंदर बात करें तो हमें कैसा देखने को मिलता है, स्फेरोसाइट्स देखने को मिलती है भाई साहब। गोल मटोल हो जाती है ठंड के मारे, क्या करें अब बात कर लेते हैं माइक्रो एंजियोपैथिक हिमोलिटिक एनीमिया की। तो माइक्रो एंजियोपैथिक कहते हैं क्योंकि माइक्रो मतलब छोटी और एंजियोपैथिक का एंजियो का मतलब हो गया स्मॉल वेसल, तो छोटी स्मॉल वेसल्स के अंदर ये होता है। इसके लिए निमोनिक याद रखो HUS, TTP और DIC। तो देखो 3 वर्ड के हैं ना ये सब के सब, तो ये सब माइक्रो एंजियोपैथिक हिमोलाइटिक एनीमिया कोज कराते हैं। ठीक है। इसके अलावा हेल्प सिंड्रोम भी इसका एक कोज होता है और हाइपरटेंसिव इमरजेंसी भी माइक्रो एंजियोपैथिक हिमोलाइटिक एनीमिया कोज करा सकती है। ठीक है। ये देखो इस तरीके से क्या है, ये थ्रोम्बस बन जाता है, क्लोट बन जाते हैं। तो ये जब आरबीसी जब इससे टकराती है तो इस तरीके से शिस्टोसाइट्स हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं आरबीसी के। डीआईसी क्या होता है, इंक्रीज्ड ओवर स्टिमुलेशन ऑफ कोगुलेशन सिस्टम ड्यू टू सेप्सिस और ट्रोमा। दिस विल लीड टू वाइड स्प्रेड क्लोटिंग, organ ischemia, microangiopathic hemolytic anemia, decreased platelets and clotting factor that will lead to bleeding. मैक्रोएंजियोपैथिक की बात करें तो याद रखना है हमें ये लार्ज वेसल्स के अंदर होती है। तो लार्ज वेसल्स हो गई अवोर्टा, तो अवोटिक स्टेनोसिस के अंदर ये हो सकता है। इसके अलावा प्रोस्थेटिक हार्ट वॉल्व भी एक कोज हो सकता है, किसके लिए, माइक्रोएंजियोपैथिक हिमोलाइटिक एनीमिया के लिए। डायग्नोसिस की बात करें तो पेरिफेरल ब्लड स्मेयर पे हमको देखने को मिलेगी शिस्टोसाइट्स। पैरासिटिक इन्फेक्शन प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम कैन आल्सो कोज मलेरिया
उसके अंदर भी आरबीसी डिस्ट्रक्शन होता है। इसके अलावा बबेसिया स्पीशीज होती है, बबेसियोसिस स्क्वायर आती है, उसके अंदर भी आरबीसी डिस्ट्रक्शन होता है। वेल दिस इज़ ऑल